नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडिया का मेंटोर में। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी फॉर्मेटिंग के बारे में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है मैं रेकमेंड करता हूँ प्लीज वो वीडियो देखिए। मैं उसका आई बटन पे लिंक दे दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, चलिए सबसे पहले हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। फिर डबल क्लिक करके मैं इसे ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउजर में और राइट क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ मैं अपने नोटपैड में। ठीक है दोस्तों, ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। एट्रीब्यूट यूज करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, पहले उसका नाम, सेकंड उसकी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर देखूं, यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट मेरे टाइप हो रखे हैं इस टाइम पे, हेडिंग है और पैराग्राफ है। अब हेडिंग में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन HTML के थ्रू हम कुछ लिमिटेड चीजें ही कर सकते हैं फिलहाल। तो जब हम CSS सीखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें, छोटा बड़ा, मतलब फॉन्ट साइज कैसा है, ये सब बाकी सारी चीजें चेंज करेंगे। फिलहाल हम इसमें देखते हैं मेन पॉइंट ये है कि एट्रीब्यूट्स यूज कैसे कर सकते। तो हमें एक एलिमेंट में एट्रीब्यूट यूज करना है। इसको जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट से अलाइन है, ठीक है, हमें इसे राइट से करना है। तो उसके लिए हमारा एट्रीब्यूट यूज होगा ALIGN, अलाइन, डबल कोट के साथ हम कर देते हैं यहाँ पे राइट। रिफ्रेश करते हैं सेव करने के बाद, आप देखिए यहाँ पे हमारा अलाइन राइट हो गया। ऐसे ही दोस्तों हम इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं। लेफ्ट करना है तो उसे डिलीट कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं LEFT, लेफ्ट। ठीक है, एक चीज और है इसमें, ये लेफ्ट और राइट और प्लस सेंटर भी हो सकती है ये, तो हम इसे सेंटर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, सेंटर, ठीक है, इसे रिफ्रेश करते हैं, ये सेंटर में हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम अपनी पैराग्राफ के में भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एट्रीब्यूट है इसी में सेम अलाइन, अलाइन करते हैं। अलाइन इसमें तीन चीजें नहीं है दोस्तों, इसमें है चार चीजें, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। इसमें अलाइन का मतलब क्या है दोस्तों? अलाइन का मतलब ये है कि आप देखिए ध्यान से इसमें, तो ये लेफ्ट से बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखा गया है। ठीक है, यही चीज हमें चाहिए कि ये लेफ्ट से ना होके राइट से हो जाए, तो हम इसे राइट से कर देते हैं कि राइट से अलाइन हो जाए बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, हमें सेंटर चाहिए, सेंटर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सेंटर से हो गया। एक इसमें होता है जस्टिफाई का, जस्टिफाई, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। जस्टिफाई में हमारे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस इसमें ऐड कर देते हैं ताकि वो हमारा जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल प्रॉपर दिखे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा छोटे से एट्रीब्यूट्स के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एम्प्टी एलिमेंट्स, मैंने बताया था, जिसमें होता है हमारा HR, इसका पूरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल रूल। अब इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, जैसे कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। सबसे पहले इसे सेव कर लेता हूँ, इसको दिखाता हूँ ये कैसा शो हो रहा है। तो दोस्तों ये ऐसा शो हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसका सबसे पहले कलर चेंज करना है। तो कलर के लिए मुझे एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, COLOR, कलर इक्वल टू डबल कोट के साथ हम यह कर देते हैं रेड। हमें रेड कलर चाहिए, इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए दोस्तों ये रेड कलर हो गया। मुझे इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ानी है। थिकनेस बढ़ाने के लिए हमें चाहिए साइज। ठीक है दोस्तों, साइज का एट्रीब्यूट हमारे पास है, तो साइज का एट्रीब्यूट हम कर देते हैं यहाँ पे 15। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए दोस्तों 15 बढ़ गया। ठीक है, और इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ी मतलब हमें जितनी चाहिए। तो विड्थ के लिए WIDTH विड्थ। ठीक है, विड्थ में हम दे देते हैं 350। ठीक है दोस्तों, ये सेव करते हैं हम और से करते हैं रिफ्रेश। देखिए थोड़ा कम हो गया। तो ये हमारे मेनली एट्रीब्यूट्स की चीजें हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हमें कैसे यूज करना है, एट्रीब्यूट्स यूज करने की जरूरत क्यों है। कई बार दोस्तों हमें आगे भी और भी बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर्म में काम करना है, ठीक है, टेबल्स में काम करना है, तो बहुत सारे एट्रीब्यूट हमें आएंगे। तो ये मेनली क्लास है कि एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करना है, एट्रीब्यूट्स कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हमेशा हमारे एलिमेंट्स के अंदर यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया दोस्तों हमारा एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब मैं इसमें एक चीज और बताऊं आपको कि हमारे पास H1 है, हेडिंग है, पैराग्राफ है। ठीक है, ये कौन से टाइप के एलिमेंट है दोस्तों? ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट मतलब पूरे बॉक्स को लेके कवर करता है, मतलब इसके लेफ्ट और राइट में हम कुछ नहीं लिख सकते, ये पूरा अपना एरिया ब्लॉक करता है। इसके नीचे हम लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट तो है और एक हमारे पास होता है इनलाइन एलिमेंट। जितने भी हमारे फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसिस, ये सारे हमारे इनलाइन एलिमेंट होती हैं। इनलाइन एलिमेंट का मतलब होता है जितना आपने टेक्स्ट लिखा है वो उतना ही एरिया कवर करेगा, उसके बगल में आप कुछ लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं एक B एलिमेंट। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं बोल्ड। इसे हम सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए दोस्तों बोल्ड आ गया। ठीक है, और इसी के बाद एक I लिखता हूं। ठीक है, इटैलिक के लिए ये मैंने इटैलिक लिख लिया। इटैलिक के बाद आप रिफ्रेश करिए, देखिए ये इटैलिक आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि बोल्ड के बाद जस्ट इटैलिक आ गया। मैं चाहूँ कि हेडिंग के बाद आ जाए तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है। ये हमारे इनलाइन एलिमेंट्स है। ठीक है, इनलाइन का मतलब एक ही लाइन के अंदर आपके बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ये दोस्तों इनलाइन एलिमेंट्स है। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कमेंट। अगर हम अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कोड किस लिए लिखा गया और क्यों लिखा गया। तो ये हमारा होता है कमेंट का ओपनिंग टैग और ये होता है क्लोजिंग टैग। इसके बीच में हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे हमने लिखा कमेंट्स, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या ये हमारा शो करेगा। कमेंट जो है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर शो नहीं करेगा, हमारी वेब पेज में शो नहीं करेगा, वेब पेज में शो नहीं करेगा, लेकिन हमारे सोर्स कोड में शो जरूर करेगा ये। चलिए देख लेते हैं कैसे। इस पर राइट क्लिक करते हैं हम ब्राउजर के पेज पे आके और फिर करते हैं व्यू पेज। तो आप देख सकते हैं ये कमेंट ग्रीन कलर में आ रहा है, मतलब ये हमारा लिखा हुआ तो आ गया लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं आएगा। तो कमेंट का मतलब ही दोस्तों ये होता है कि वो उसके अंदर शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कमेंट हो गया। अब कमेंट का यूज कैसे करें। कमेंट का यूज करने के लिए हमें फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट किया है, पैराग्राफ क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमेंट लिख लेते हैं कि हमारा स्टार्ट पैराग्राफ, ठीक है। कमेंट लिखा हमने स्टार्ट पैराग्राफ 1 P1, ठीक है। और इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ दे देते हैं पैराग्राफ के बाद कि यहाँ पे हमने एंड कर दिया P1 का। इसे सेव करते हैं, सोर्स कोड में देखते हैं क्या ये शो हुआ। देखो दोस्तों, तो हमें ये ध्यान रहेगा कि ये हमारा पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पैराग्राफ एंड कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस पैराग्राफ को कॉपी कर लें, ठीक है, इस पैराग्राफ को हम कॉपी कर लेते हैं विद कमेंट के साथ और यहाँ पे हम रिफ्रेश करके इसे हम कर दिया पेस्ट हमने और यहाँ लिख दिया हमने पैराग्राफ 2 और ये कर दिया हमने पैराग्राफ 2। सेव करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड पैराग्राफ आ चुका है लेकिन हमारा कमेंट नहीं आया। अब ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट पैराग्राफ ये है, सेकंड ये है। राइट क्लिक करके सोर्स कोड हम देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, दिख रहा जी। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं। हमें पता चल गया इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस है। और एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करना है, क्योंकि हम आगे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज करने वाले हैं। और तीसरी चीज कि हमें कमेंट कैसे यूज करना है। ये दोस्तों तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसे रिमेंबर रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।